गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको थ्री फेज़ डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर और थ्री फेज़ डायोड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पीआईवी और टीयूएफ इस पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम डायग्राम देखें। फॉर थ्री फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इसका डायग्राम ये तीन फेज़ में पहली फेज़ है रेड, ये तीन फेज़ की दूसरी फेज़ है येलो और ये तीन फेज़ की तीसरी फेज़ है ब्लू। ये हमारे इनपुट्स हैं, थ्री फेज़ इनपुट। ये हमारी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है, ये आर के प्रोपोर्शनली जो वोल्टेज डेवलप होगी वी आर, ये वाई के प्रोपोर्शनल जो वोल्टेज डेवलप होगी वो होगी वी वाई, और ब्लू के प्रोपोर्शनल जो वोल्टेज डेवलप होगी वो होगी ब्लू वी ब्लू। ये डायोड है डी आर, ये डायोड है डी वाई और ये डायोड है डी बी। यहाँ से लोड रेजिस्टेंस RL लगाकर और हम आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। ये ग्राउंड है। तो ये हमारा थ्री फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर है, जहाँ पर ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी के आउटपुट में हमने तीन डायोड्स लगाए हुए हैं और RL के थ्रू लोड ले रहे हैं। सो दिस इज़ थ्री फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग रेजिस्टिव लोड। अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं पीआईवी। पीआईवी होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज रिवर्स बायस डायोड पर आरोपित होने वाला अधिकतम विभव होता है। यदि हम इसका डायग्राम देखें तो ये इसका डायग्राम है, जहाँ पर ये हमारी वी आर है, ये वी वाई है, ये वी बी है। उसके बाद फिर अगला थ्री फेज चालू हो जाता है वी आर वी वाई वी बी। जिस समय वी आर लग रही है उस समय डायोड डी आर ऑन होता है, इसलिए आउटपुट डायोड डी आर के ऊपर जो वोल्टेज मिल रही है वो हमारी वी आर है। ये π/6 से 5π/6 तक मिलती है। उसके बाद इस मूवमेंट पर आकर ये वी आर डायोड तो नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वी वाई की वोल्टेज वी आर से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये डायोड तो रिवर्स बायस हो जाता है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। इसलिए हमें 5π/6 से और 9π/6 तक वी वाई मिलेगी। इसी तरह 9π/6 से 13π/6 तक वी बी मिलेगी। तो अब हम आते हैं पीआईवी क्या होता है। किसी भी रिवर्स बायस डायोड पर आरोपित होने वाला अधिकतम विभव। सो दिस इज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, या यू कैन से मैक्सिमम वोल्टेज ऑन ए रिवर्स बायस्ड डायोड। कोई भी डायोड जो किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड पर रिवर्स बायस्ड है उसे हम कहते हैं, उस पर लगने वाली वोल्टेज होती है पीआईवी। तो इस चित्र से हमें साफ पता लग रहा है कि जब भी कोई डायोड रिवर्स बायस में है तो उस पर जो अधिकतम आरोपित होने वाली वोल्टेज है वो √3 Vm। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पीआईवी है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये होती है √3 Vm। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट है इसमें टीयूएफ। टीयूएफ का मतलब होता है ट्रांसफार्मर यूटिलिटी फैक्टर। तो हम इसको कह सकते हैं ट्रांसफार्मर यूटिलिटी फैक्टर। ट्रांसफार्मर यूटिलिटी फैक्टर बेसिकली होता है टीयूएफ बराबर ये होता है डीसी पावर बटे वीए रेटिंग। वीए रेटिंग, जहाँ पर पीडीसी क्या है? जहाँ पर पीडीसी है लोड डीसी पावर, जहाँ पर वीए क्या है? ये है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की विभव और सेकेंडरी धारा। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की विभव
सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर और सेकेंडरी करंट एंड सेकेंडरी करंट। पीडीसी क्या होगा इससे हमारी, पीडीसी होगा हमारी वीडीसी गुना में आईडीसी। अब जो वीडीसी है ये हमने पहले कैलकुलेट की है, तो उससे हमें पता है कि हमारी जो वीडीसी होती है 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो होती है 0.827 वीएम, तथा जो आईडीसी है वो निकलेगी 0.827 वीएम बटे आरएल। तो इससे हमारी जो पीडीसी निकलेगी, इससे हमारी जो पीडीसी निकलेगी वो निकलेगी 0.827 वीएम गुना 0.827 वीएम होल अपॉन आरएल, होल अपॉन आरएल। और इससे पीडीसी निकल आएगी 0.684 वीएम स्क्वायर अपॉन आरएल। ये हमारी पीडीसी निकल गई। अब आगे चलते हैं। अब निकालते हैं हम इसकी वीए रेटिंग। तो इसकी जो वीए रेटिंग है वो कैसे निकलेगी, वीए रेटिंग होती है, वीए रेटिंग होती है 3 इंटू ERMS इंटू ID। जहाँ पर ERMS क्या है, जहाँ पर ERMS है प्रत्येक फेज का RMS विभव, RMS वोल्टेज ऑफ ईच फेज, और जो कि कितना होता है Vm बटे √2। और ID क्या है, ID है डायोड RMS धारा, यानी कि RMS करंट ऑफ डायोड। तो 3 फेज के लिए, फॉर 3 फेज 3 इंटू ID स्क्वायर इंटू RL, ये किसके बराबर होगा IRMS स्क्वायर इंटू RL। ये 3 फेज के लिए है। तो इससे हमारा ID निकला IRMS बटे √3, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमारा ID निकल गया IRMS बटे √3। अब हमें ये भी पता है कि हमारा जो VRMS है ये है 0.841 Vm। तो इससे हमारा IRMS क्या निकला, IRMS निकला 0.841 Vm बटे RL। ये हमारा IRMS निकल गया। अतः हैंस जो हमारी VA रेटिंग है वो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी 3 इंटू ERMS इंटू ID। तो जब इन सबका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू ERMS क्या है Vm बटे √2 इंटू ID क्या है IRMS बटे √3। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो ये निकलेगा 3 इंटू Vm बटे √2 और IRMS क्या है, अभी हमने बताया 0.841 Vm बटे RL, और √3 ऑलरेडी यहाँ है तो ये √3। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये निकलेगा 1.03 Vm स्क्वायर बटे RL, जो कि आगे सोल्व करने पर आएगा। चलो ये हमारी होगी VA रेटिंग, VA रेटिंग। तो अब इस VA रेटिंग से का मान जब हम रखेंगे तो फाइनली हमारा TUF आएगा 0.684 Vm स्क्वायर बटे RL होल अपॉन 1.03 Vm स्क्वायर बटे RL। तो जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये निकलेगा हमारा 0.664। तो परसेंटेज TUF कितना निकलेगा इससे हमारा, परसेंटेज TUF वो निकलेगा 66.4%।
ये हमारा TUF है। ये किसके लिए है? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने PIV निकाल ली, TUF निकाल लिया। अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट में। ये हमने 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए PIV निकाल ली और TUF निकाल लिया। अब हम आते हैं 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो पहले मैं 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाऊं। ये 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी है, ये 3 फेज है, इसलिए ये हमारी R फेज हो गई, ये हमारी Y फेज हो गई और ये हमारी ब्लू फेज हो गई। सेकेंडरी बना रहा हूँ अब मैं। ये हमारी सेकेंडरी है। ये वाली हमारी VR है, ये VB है और ये VY है। तो ये VR डैश हुई, ये VB डैश हुई और ये VY डैश हुई। अब VR के साथ जो डायोड लगा है उसे हम बोलेंगे DR। तो ये डायोड तो हमारा हो गया DR। VB के साथ जो डायोड लगा है वो होगा हमारा DB और VY के साथ है वो होगा हमारा DY। अब VY डैश के साथ जो डायोड लगा है उसे हम कहेंगे DY डैश। तो ये तो हो गया हमारा DY डैश। R डैश के साथ लगा है उसे हम बोलेंगे DR डैश और B के साथ जो लगा है, VB डैश के साथ जो लगा है वो बोलेंगे DB डैश। और ये सारी की सारी आउटपुट, क्योंकि ये सर्किट रेजिस्टिव है तो लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू हमको 3 फेज फुल वेव आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ से हम इसका लोड रेजिस्टेंस लेते हैं, ये लोड रेजिस्टेंस RL और ये हमारा ग्राउंड। तो ये हमारी प्राइमरी है, 3 फेज इनपुट है, ये 3 फेज इनपुट है। और ये हमारी सेकेंडरी है जहाँ पर हमने 6 डायोड यूज़ किए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम इसकी आउटपुट वेवफॉर्म देखें तो ये इसकी आउटपुट वेवफॉर्म्स हैं, ये इसकी आउटपुट वेवफॉर्म्स हैं। ये Y डैश है, ये R है, ये B डैश है, ये Y है, ये R डैश है, ये B है। इस तरह 1 2 3 4 5 6, ये 6 वो है। उसके बाद फिर ये साइकिल रिपीट होता है, फिर साइकिल रिपीट होता है। तो π/3 से और 2π/3 तक हमको R मिलती है, 2π/3 से 3π/3 तक हमको B डैश मिलती है, फिर 3π/3 से 4π/3 तक हमको Y मिलती है। और इस तरह हमको ये 60 डिग्री के अंतराल पे हमको आउटपुट मिलती चली जाती है। अब हम आते हैं इसके पहले पार्ट है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका PIV, दिस इज पीक इनवर्स वोल्टेज। तो रिवर्स बायस डायोड पर आरोपित होने वाला जो अधिकतम विभव है वो PIV कहलाता है। दैट मीन्स PIV इज दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑन ए रिवर्स बायस्ड डायोड। तो ये कितना होता है? ये 2 Vm होता है। तो हम कह, ये 2 Vm होता है तो हम कह सकते हैं कि PIV फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होगा 2 Vm। अब दूसरा पार्ट है TUF, ट्रांसफार्मर यूटिलिटी फैक्टर। TUF होता है ट्रांसफार्मर यूटिलिटी फैक्टर। इसको हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, TUF होता है बेसिकली दिस इज PDC, DC पावर आउटपुट बट ए VA रेटिंग। तो PDC क्या है? PDC है लोड DC पावर आउटपुट, लोड DC पावर आउटपुट। और VA क्या है? VA इज दी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी की औसत। तो VA इज दी प्राइमरी एंड
सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर एवरेज। और पीडीसी से क्या निकलेगा हमारा, पीडीसी निकलेगा हमारा वीडीसी इंटू आईडीसी। अब हम वीडीसी निकाल लेते हैं, आईडीसी निकाल लेते हैं, इससे तो पीडीसी निकल जाएगा, तो फिर हम वी रेटिंग निकालेंगे। तो ये निकलेगा पीडीसी हमारा वीडीसी इंटू आईडीसी क्या होता है, वीडीसी बटे आरएल। अब हम वीडीसी का मान रख देंगे, तो वीडीसी का मान है 0.9554 0.9554 वीएम गुना ये हो जाएगा 0.9554 वीएम बटे आरएल। तो इससे हमारा ये निकलेगा 0.9128 वीएम स्क्वायर होल अपॉन आरएल। ये हमारा निकल गया पीडीसी। अब आगे निकालते हैं हम प्राइमरी वीए रेटिंग। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी वीए रेटिंग। तो प्राइमरी वीए रेटिंग जो होगी वो होगी जो आपकी वीए की रेटिंग है, ये बेसिकली होती है 3 इंटू ERMS इंटू IP, प्राइमरी में से बहने वाला करंट। और IP क्या है, √2ID। यहाँ पर IP क्या है, फेज करंट, और जो कि है √2ID। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये निकलेगा 6ID स्क्वायर RL, 6ID स्क्वायर इंटू RL, दिस इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू RL। तो इससे हमारा ID निकला IRMS बटे √6। ये तो हमारा ID निकल गया। अब IRMS निकाल लेते हैं, तो IRMS होगा VRMS बटे RL। और ये VRMS अभी हमने बताया ये था 0.9559 VM बटे RL। तो इससे हमारा ID निकला 0.9559 VM बटे √6 इंटू RL। तो IP भी निकाल लेते हैं। IP निकला हमारा, IP बराबर √2 इंटू ID होता है, तो ये निकलेगा 0.9559 VM इंटू √2 बटे √6 इंटू RL। तो IP निकल गया हमारा, IP बराबर 0.522 VM बटे RL। ये हमारा IP निकल गया। तो इससे VA जो प्राइमरी की है वो निकलेगी VA फॉर प्राइमरी, ये निकलेगी हमारी 3 इंटू VM बटे √2 इंटू 0.552 VM बटे RL। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी VA प्राइमरी ये निकल के आएगी 1.17 VM स्क्वायर बटे RL। ये तो हमने निकाल ली इसकी VA प्राइमरी। अब हम आते हैं VA सेकेंडरी। तो VA सेकेंडरी होगी VA सेकेंडरी। तो VA सेकेंडरी होगी 6 इंटू ERMS इंटू ID। तो ये होगी 6 इंटू VM बटे √2 इंटू 0.9559 VM बटे
√6 × RL। तो इससे हमारी VA सेकेंडरी निकलेगी 1.66 Vm²/RL। तो औसत जो VA रेटिंग निकलेगी, एवरेज औसत VA रेटिंग वो निकलेगी प्राइमरी की VA प्राइमरी प्लस VA सेकेंडरी बटे 2। तो ये निकली हमारी औसत 1.17 Vm²/RL प्लस 1.66 Vm²/RL एंड दी होल अपॉन 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे तो ये निकलेगी हमारी 1.415 Vm²/RL। ये औसत निकल गई। तो इससे हमारा TUF निकलेगा PDC बटे औसत VA। तो PDC हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 0.9128 Vm²/RL दी होल अपॉन 1.415 Vm²/RL। तो इसको सोल्व करेंगे तो TUF आएगा 0.645, जिससे परसेंटेज TUF आएगा 64.5%। ये आपका TUF है। थैंक यू।